हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल। सो आज के दौर में बाल झड़ना एक मेजर कंसर्न बन गया है। बाल कमज़ोर होने लगे हैं और धीरे धीरे बाल की जो ग्रोथ है वो कम होने लगी है, या फिर आप कह सकते हो उसकी वॉल्यूम कम होने लगता है। तो प्रॉब्लम ऐसे प्रोड्यूस होती है कि आगे जाके गंजापन आ सकता है या आपके जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती हैं और जो जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मेजर डिटेल जो हम सीखेंगे कि बेसिक्स क्या है हेयर फॉल के, क्या सिम्टम्स हैं, किस कारण से होता है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल। एंड इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेयर फॉल। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हेयर फॉल होता क्या है? द टर्म यूज्ड इज एज एलोपेशिया। एलोपेशिया एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि इन मेडिकल साइंस इज नोन एज एलोपेशिया। किसको बोलते हैं? जब आपके बाल जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एलोपेशिया, कंडीशन ऑफ हेयर लॉस। इट इज़ ड्यू मैनी रीजन। योर सिम्टम्स क्या होते हैं हेयर फॉल के? पहला सिम्टम है हेयर लॉस। हेयर फॉल, हेयर लॉस होना, बाल झड़ना। क्यों बाल झड़ते हैं? सपोज आपने कोई हेयर सेटिंग स्प्रे लगाया है या आपने कोई केमिकल्स यूज़ किए हैं, उससे भी एलोपेशिया हो सकता है। या जब आपने कॉम्ब किया और आपको इतने सारे बाल जो है अपने हाथों में दिखते हैं या आपको झड़े हुए दिखते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपको हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया है। हेयर फॉल का मेन सिम्टम हो सकता है कमज़ोर बाल का होना, तभी हेयर फॉल होता है। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हेयर फॉल के? पहला कॉज है जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। यानी अगर आपकी फैमिली में पहले किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था या फिर उसको प्रॉब्लम थी हेयर फॉल की और वो गंजापन था उन्हें, तो ये बेसिक एक कॉज है कि आपको हेयर फॉल हेरिडिटी आया है, आपके पेरेंट्स से या आपके फैमिली ट्री के थ्रू आया है, तभी आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है। पहला रीज़न ये हो सकता है फॉर द हेयर फॉल। सेकेंड कॉज हो सकता है स्ट्रेस। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो है स्ट्रेस। बिकॉज सभी लोग टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वर्क का टेंशन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल इनबैलेंसिंग हो जाती है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं। तो तीसरा मेन कॉज हो सकता है हार्मोनल चेंजेस, वेदर ड्यू टू स्ट्रेस और बाय योर बॉडी डिसऑर्डर और एनी डिसीज़। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब हेयर फॉल होने लगता है तो वो भी एक मेजर कॉज होता है हेयर फॉल का, और वो ही मेजरली हेयर की ग्रोथ को कम करता है। चौथा मेन कारण है हेयर फॉल ड्यू टू पीसीओ, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर किसी को है पीसीओएस, जिसको हम पीसीओडी प्रॉब्लम बोलते हैं, तो उससे भी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। एंड फिफ्थ कारण है आपको अगर थायराइड है, थायराइड हार्मोन की कोई प्रॉब्लम है, वेदर वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों ही केसेस में हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। थायराइड बढ़े या घटे, दोनों ही केसेस में हेयर लॉस जो है वो एक मेजर सिम्टम इसमें दिखाया गया है। तो थायराइड भी एक तरीके का कॉज है हेयर फॉल का। नेक्स्ट जो कॉज होता है वो मेजर कॉज है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। क्योंकि अब हमारी जो एयर है वो प्योर नहीं रही है, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन है, कार्स के धुएं की वजह से या जो भी आप कहें, एयर पोल्यूशन अब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रहने लगा है। तो उसकी वजह से भी जो हेयर है वो अब हेयर ग्रोथ और हेयर जो न्यूट्रिशन है, हेयर में जो भी आपका स्ट्रेंथ पावर है वो कम हो गई है। इसकी वजह से हेयर फॉल होने लगे हैं। सेवन मेजर कॉज जो है वो है हार्ड वाटर बाथिंग। सपोज़ आप जो अपने बालों को धो रहे हैं वो आप हार्ड वाटर से वॉश कर रहे हैं, तो उसका भी एक कारण होता है कि आपके हेयर फॉल होने लगते हैं, स्ट्रांग नहीं रहते हैं हेयर और वो अपनी रूट्स को छोड़कर टूट जाते हैं। एट्थ मेजर कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल बहुत एक मेजर कारण है उसके होने का। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपकी डाइट में नहीं होगा, हेयर फॉल आपकी एक मेजर कॉज बन जाएगा। नाइन्थ कॉज है कि सपोज़ अगर आपकी बॉडी में इनफ विटामिन्स नहीं है या आपकी डाइट में आप इनफ विटामिन्स नहीं ले रहे हो, जैसे रिबोफ्लेविन, बायोटिन,
फॉलेट यानी फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसीज़ हैं बॉडी के अंदर, तो उससे भी देखा गया है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है। और विटामिन्स जो हैं हमें अपनी डाइट में फॉलो करने चाहिए, तभी हमारा जो हेयर फॉल है वो कम हो सकता है। जो 10th मेजर कारण है वो है हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट्स। आजकल सबसे ज़्यादा मेकअप चल गया है, तो उसमें हेयर स्टाइलिंग चल गई है। आप अपने बालों को कर्ल करा रहे हो, केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हो, कलरिंग करा रहे हो या उसको स्टाइलिंग करा रहे हो, तो उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं एक्सेसिव फॉर्म में, जो हेयर ट्रीटमेंट यूज़ होता है, उससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये भी एक कारण है कि हेयर फॉल इतना मेजर कंडीशन में होता है। सो बेसिकली हेयर फॉल के 10 रीजंस थे कि क्यों हेयर फॉल होता है। 11th रीज़न है मेडिकल कंडीशन। सपोज़ इन केस आपकी बॉडी में कोई लंबे समय से आप बीमार हो या आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है और इनफ मतलब अलग अलग डिसीज़ेज आपकी बॉडी में हैं, तो उसकी वजह से भी एक आपको एक साइड इफ़ेक्ट का हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हो, तो उससे भी जैसे कि मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि एक्ने मेडिकेशंस कंटेनिंग विटामिन ए रेटिनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, एंटी फंगल ड्रग्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उससे भी एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि आपके हेयर फॉल होने लगते हैं। सपोज़ आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स ले रहे हो, तो उससे हेयर फॉल होने लगता है। जैसे कि हार्मोन या फिर आपकी कोई थेरेपी हुई है या आपने कोई कीमोथेरेपी कराई है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्सेट्रा आपने अगर करवाया है, या आप एनसेड्स बहुत ज़्यादा लेते हो, तो ये भी एक कारण है कि किसी दवाई का जो है वो साइड इफ़ेक्ट हुआ हो और आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया हो। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल। नेक्स्ट आता है सपोज़ आपने कैंसर कीमोथेरेपी। ये सभी को पता है कि द पीपल विच आर फेसिंग और सफरिंग फ्रॉम द कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, उनके हेयर फॉल होते ही होते हैं। सो एंटी कैंसर जितनी भी ड्रग्स होती हैं, जब आप उनको यूज़ करते हो तो आपका हेयर फॉल होता ही है। सो एक मेजर कारण हो सकता है कि अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो या आपको एंटी कैंसर मेडिकेशन दी गई है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी टू द हेड लीड्स टू हेयर लॉस। जो भी रेडिएशन थेरेपी अगर आप ले रहे हो वो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसमें जो भी रेडिएशन आपके हेयर तक पहुंचती है वो हेयर फॉल कॉज करती है। नाउ अगर आप अपने बालों का केयर नहीं कर रहे हो, अच्छे से उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है हाउ टू डू हॉट ऑयल ट्रीटमेंट एट होम, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो भी आपके जो बाल हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, वो वीक हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो टूटने लगते हैं। बेसिकली हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा कि हाउ टू फाइंड कि हमें एलोपेशिया क्यों है या हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। पहला है मेडिकल हिस्ट्री। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, वो प्रॉपरली ये चेक करते हैं कि पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री में वो देखते हैं कि आपके जो पेरेंटिंग थे उनको कोई हेयर फॉल तो नहीं था। फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं वो कि आपकी बॉडी में सपोज़ आप ठीक भी हो, आप चुस्त दुरुस्त हैं या नहीं, या फिर आप वीक तो नहीं है, आप में मेलन्यूट्रिशन तो नहीं है। आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है टू फाइंड द रीज़न कि आखिर क्यों हो रहा है हेयर फॉल, वेदर वो किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है या जो भी कॉजेज़ हमने आपको अभी बताए। फोर्थ है हेयर पुल टेस्ट। जो इमेज यहाँ पर दी गई है उससे आप आराम से देख सकते हैं कि वो एक ट्रेंड स्टाफ के थ्रू ही किया जाता है। आपके हेयर को पुल करके देखा जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने स्ट्रांग है। एक स्कैल्प की बायोप्सी होती है, ये भी एक ट्रेंड स्टाफ के थ्रू ही किया जाता है, केयरफुली किया जाता है। नेक्स्टली हेयर की क्वालिटी को चेक किया जाता है बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि आपका हेयर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, हेयर की क्वालिटी चेक करते हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, कैसे हम हेयर फॉल को ट्रीट करें। सो मेजर जो होता है वो होता है प्रॉपर केयर। अगर आप अपने बालों की प्रॉपर केयर करते हो, उनको ऑयलिंग करते हो, उससे आपकी हेयर फॉल कंडीशन बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मेजर होता है योगा मेडिटेशन। अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं तो हेयर फॉल की कंडीशन भी रिड्यूस होने लगती है। तो योगा एंड मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर हेयर फॉल। नेक्स्टली आता है
हेयर प्रोटीन सिरम, अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो आप एक सिरम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने फ़ोटो पे मेंशन किया है, ताकि आप हेयर को प्रोटीन प्रोवाइड करें। सी हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हेयर्स हमारे हेयर जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो आप लिवॉन का सिरम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे हेयर स्कैल्प सिरम आते हैं जो स्कैल्प पे लगाए जाते हैं, जैसे कि मामा अर्थ का ऑनियन स्कैल्प सिरम आता है। विटामिन B3 होता है इसमें, अनियन होता है इसमें। नेक्स्टली आता है हेयर मास्क। अगर आप अपने हेयर को स्ट्रेंथ देना चाहते हो, उसकी इम्प्रूव करना चाहते हो स्ट्रेंथ को, तो उसके लिए आप यहाँ पे आर्गन हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो फ्रॉम मामा अर्थ। नेक्स्ट जो हेयर मास्क आता है वो ट्रेसेमे के थ्रू आता है। सब पिक्चर्स आपको यहाँ पर दी गई हैं और ये क्या करता है, आपके हेयर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। सो आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं फॉर डीप स्मूथनिंग ऑफ योर हेयर एंड स्कैल्प। तो उसके लिए यहाँ पर ये हेयर मास्क मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आता है फ्रॉम हेयर ऑयल्स, इंदुलेखा, भृंगराज ऑयल जो होते हैं वो आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं। मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इंदुलेखा एंड शेषा ऑल्सो। महाभृंगराज आता है तेल जो बैद्यनाथ का है, और एक महाभृंगराज तेल, दो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेगुलर मसाज कीजिए एंड आपको एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर योर हेयर फॉल। आपके हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए ये बेस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आता है वो है मेडिसिन के थ्रू। अगर हमें अपने हेयर की ग्रोथ ठीक करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, उसमें पहला जो सोल्यूशन आता है दैट इज़ द रीगेन 5% सोल्यूशन 60 ml। ये एक टॉपिकल सोल्यूशन है, ये ड्रॉप फॉर्म में है, लिक्विड सोल्यूशन है ये, और इसको बेसिकली मेन एंड वीमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये विमेन के लिए दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो मैं आपको सेकेंड नंबर पे दिखा रही हूँ वो आएगा फॉर दी मेन। रीगेन ही आएगा 5% सोल्यूशन 60 ml, दिस इज़ फॉर मेन। सो ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके बालों को और उसको फर्दर नरिशमेंट देता है। नेक्स्ट जो सेकेंड आता है दैट इज़ रीगेन 2% सोल्यूशन 60 ml। इसमें 2% सोल्यूशन है और बेसिकली इसको कैसे यूज़ करना है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ml आपको लेना है, सुबह और शाम अपने ड्राई स्कैल्प पे इसकी अच्छे से मसाज करनी है। और जहाँ पर या फिर जहाँ पर आपको लॉस हुआ है, जहाँ पर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर आपको बेसिकली इसको लगाना है और इसको आप 4 या 5 महीने के लिए या उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसका तभी रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। सो बेसिकली ये जो सोल्यूशन है ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द ग्रोथ ऑफ योर हेयर। नेक्स्ट आता है न्यू हेयर फॉर यू 5% सोल्यूशन। ये USP 5% है, वेट बाय वॉल्यूम 5% इसमें मौजूद है, मिनॉक्सीड्रिल, और ये भी टॉपिकल सोल्यूशन है। नेक्स्ट अगर आपको मेडिकेशन लेना है, टैबलेट लेनी है, कैप्सूल लेनी है, तो उसके लिए फिनेक्स के नाम से आता है। इसमें फिनास्टेराइड होता है। ये टैबलेट है 1 mg की बाय डॉक्टर रेड्डी एंड ये फिनास्टेराइड की 1 mg की टैबलेट है जिसको आपको दिन में सिर्फ एक बार लेना होता है, आइदर सुबह या अदर रात को। ये सभी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट मेडिसिन हैं जो मैंने यहाँ पर अभी आपको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आता है SBL स्कैल्पटॉन टैबलेट। ये भी हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए अच्छी टैबलेट है। ये स्कैल्पटॉन के नाम से आती है और इसको आपको 2 टैबलेट लेना होता है, वेदर आप ट्वाइस इन अ डे लीजिए या थ्राइस इन अ डे लीजिए। ये टैबलेट भी अच्छी है फॉर द हेयर फॉल ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट जो आता है वो 6 नंबर की आती है कैराग्लो ईवा टैबलेट्स बाय द कंपनी ईवा। ये इप्का के थ्रू बना हुआ है, इसका नाम है कैराग्लो। एंड इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बोरेज ऑयल है, मल्टी विटामिन्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं विद आयरन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स। सो बेसिकली ये भी आपको टैबलेट जो है वो आपको खाने के बाद लेनी होती है और रोज़ आपको खाने के बाद ही लेनी है, टैबलेट पर डे आफ्टर मील। सो दिस इज़ द टैबलेट फॉर द हेयर फॉल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आती है कैराग्लो मैन टैबलेट। वो वाली विमेन के लिए थी, ये वाली मेन के लिए है। इस पे बेसिकली मेंशन होता है कैराग्लो मैन, ये भी सेम कंपनी से है। नेक्स्ट आता है हिमालय का हेयर जोन सोल्यूशन। ये लिक्विड सोल्यूशन है, ये स्प्रे है जो बेसिकली आप स्कैल्प के लिए यूज़ करते हो। आप स्कैल्प पे इसको स्प्रे कीजिए एंड फिर जेंटली मसाज कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फॉर दी हेयर फॉल ट्रीटमेंट। सो स्प्रे है ये,
दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्प्रे फॉर द हेयर फॉल प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है हिमालय का ही एंटी हेयर लॉस क्रीम। ये एंटी हेयर लॉस क्रीम है जो आप स्कैल्प पे अप्लाई करते हो और फिर जेंटली मसाज करते हो। ये भी हेयर फॉल के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट आती है हमारे पास दैट इज़ द हिमालय एंटी हेयर लॉस क्रीम, जिसमें बेसिकली लिकोराइज होता है, स्ट्रॉन्गर रूट्स प्रोवाइड करती है एंड इसी का ही एक सब्स्टिट्यूट है भृंगराज एंड आंवला कंटेनिंग एंटी हेयर लॉस क्रीम। आप इसको स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए, इट विल गिव यू अ बेटर हेयर फॉल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका मल्टीविटामिन की टैबलेट, सुप्राडिन का टैबलेट आती है, उसको आप एज अ मल्टीविटामिन ले सकते हैं और इस इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट आती है जिंकोवेट टैबलेट जो भी एक मल्टीविटामिन टैबलेट है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नेट फार्मा। थैंक यू।